हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आप भी चल रहा है एडमिशन का टाइम, जहां पे आई एम कंटिन्यूइंग विद द सीरीज ऑफ डिस्कसिंग द कट ऑफ्स ऑफ वेरियस एनआईटीज। यस, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज ऑफ इंडिया, जो कि मिला के है टोटल 31 है, बट आई विल बी टेकिंग टॉप 10 जिनके मैं कट ऑफ्स डिस्कस कर रही हूँ। आई हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड विद एनआईटी ट्रिची, एनआईटी सूरत, एनआईटी सूरतकल, and today we are discussing with NIT Warangal जो कि located है in the Telangana, okay, in the south, and yeah, having a big campus and good placement opportunities, जहाँ पे बहुत सारी ऐसी branches हैं into engineering offered like physics also, chemistry also, and उसके कट ऑफ्स की डिस्कशन होगी आज के वीडियो में। यस, दिस आर द लास्ट ईयर कट ऑफ्स, जिसके बेसिस पे यू कैन एक्चुअली टेक अ जजमेंट कि आपकी जो जी मेंस की जो स्कोर आएगी, अगर इस रैंक में बैठ रही है तो आपको ये पर्टिकुलर ब्रांच मिल पाएगी या नहीं। ओके, सो दिस वीडियो इज फॉर यू गाइज टू हेल्प take the judgment about whether you can crack your admission into NIT Warangal, National Institute of Technology Warangal, or not. So starting with the cutoff discussion with all the branches and category wise, I'll be showcasing you the cutoffs. Okay, so here's the PPT prepared for you guys. The very first branch is biotechnology. उसमें again अपने को पता ही है, होम स्टेट कोटा लगता है, अदर स्टेट कोटा लगता है. The one from Telangana will be following the home state quota and the other people from other state quota. तो home state quota for biotechnical branch, technology branch, general category, अगर general neutral की बात करूँ 31,000 पे opening rank है. opening rank again I'll explain you, जहाँ पे जिस स्टूडेंट ने जो फर्स्ट एडमिशन लिया है उसका जो रैंक है दैट वुड बी द फर्स्ट ओपनिंग रैंक. ओके, दिस इज एज पर द लास्ट ईयर, एंड 41,500 इज द क्लोजिंग रैंक, मतलब कि लास्ट स्टूडेंट हु टुक द एडमिशन इन दिस पर्टिकुलर ब्रांच फ्रॉम जनरल कैटेगरी, जनरल न्यूट्रल, okay, for home state quota. Similarly for other categories, if I discuss OBC NCL general neutral 11,000 पे open, 13,000 पे close. SC I'll talk general neutral 4,000 पे open, 5,800 पे close. ST general neutral 1,300 पे open, 1,335 पे close. Okay, so these are the cutoffs ranks as per last year for you guys to take the judgment आपको मिल पाएगा या नहीं. Going to the next, biotechnology branch, other state quota. अगर इसमें मैं जनरल की बात करूं, जनरल न्यूट्रल 6,000 पे ओपन, 29,000 पे क्लोज हो रहा है. एंड इफ आई टॉक अबाउट ओबीसी जनरल न्यूट्रल 8100 पे ओपन, 10,000 पे क्लोज. सो दिस इज द रैंकिंग फॉलोड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज. ओके, जो एसटी है फीमेल ओनली की अगर बात करें तो 2700 पे मिला था एक लड़की को लास्ट ईयर फ्रॉम एसटी कैटेगरी. केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच होम स्टेट कोटा की अगर हम बात करें तो उसमें जनरल कैटेगरी में जनरल न्यूट्रल के लिए 18,000 पे ओपन, 26,000 पे क्लोज है. इफ यू टॉक अबाउट ओबीसी जनरल न्यूट्रल 6,700 पे ओपन, 8,200 पे क्लोज. इफ यू टॉक अबाउट एससी जनरल न्यूट्रल 2,000 पे ओपन, 4,100 पे क्लोज. इफ आई टॉक अबाउट एसटी जनरल न्यूट्रल 880 पे ओपन एंड 1,098 पे close. So I've just discussed the highlighted categories. For other categories you can individually refer to your ranks and decide. Okay, chemical engineering other state quota general category general neutral 12,000 पे open हो रहा है, 20,000 पे close. If I talk about OBC NCL general neutral 5,900 पे open, 6,700 पे close. If I talk about SC general neutral 2,700 पे open, 3,100 पे क्लोज. एंड एसटी की अगर मैं बात कर लूँ जनरल न्यूट्रल 1,000 पे ओपन, 1,600 पे क्लोज. दिस वाज फॉर केमिकल. अभी केमिस्ट्री ब्रांच फॉर दिस पर्टिकुलर होम स्टेट कोटा जनरल कैटेगरी पे 49,000 पे ओपन, 56,000 पे क्लोज, मतलब कि जिनकी रैंक बहुत ही पीछे है हाँ फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड वांटिंग टू गो इनटू एनआईटी, देन दे कैन प्रेफर सच ब्रांचेस एंड यू कैन एंटर एनआईटी. सिमिलरली केमिस्ट्री के लिए जनरल कैटेगरी जनरल न्यूट्रल के लिए 26,000 पे ओपन, 36,000 पे क्लोज. दिस इज फॉर केमिस्ट्री अदर स्टेट कोटा. फाइन. देन वी हैव सिविल इंजीनियरिंग होम स्टेट कोटा की अगर मैं बात कर लूँ जनरल कैटेगरी जनरल न्यूट्रल 4,600 पे ओपन, 30,000 पे क्लोज. इफ आई टॉक अबाउट ओबीसी एनसीएल जनरल न्यूट्रल 8,000 पे ओपन, 10,600 पे क्लोज.
SC जनरल न्यूट्रल 3200 पे ओपन, 3500 पे क्लोज. You have ST जनरल न्यूट्रल 70 पे ओपन, 687 पे क्लोज. दिस वॉज फॉर होम स्टेट. अभी अदर स्टेट के लिए अगर जनरल की बात करें, जनरल न्यूट्रल 15,900 मीन्स ऑलमोस्ट 16,000 पे ओपन, 25,000 पे क्लोज. आपकी अगर रैंक 16,000 से 25,000 के बीच में है, यू कैन एब्सोल्युटली गेट सिविल इंजीनियरिंग इनटू NIT वारंगल. ओके, टॉकिंग अबाउट ST ब्रांच, जनरल न्यूट्रल 810 पे ओपन, 967 पे क्लोज. एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होम स्टेट कोटा, जनरल कैटेगरी, जनरल न्यूट्रल 72 पे ओपन, 1996 पे क्लोज. वेरी मच इनटू डिमांड दिस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इनटू NIT वारंगल. तो आपका डबल डिजिट रैंक, ट्रिपल डिजिट रैंक होना जरूरी है, तभी आपको मिल पाएगा इनटू जनरल कैटेगरी. इफ आई टॉक अबाउट OBC NCL, जनरल न्यूट्रल 390 पे क्लोज, 922 पे क्लोज हो रहा है, 390 पे ओपन हो रहा है. SC की बात कर लूँ, जनरल न्यूट्रल 117 पे ओपन, 261 पे क्लोज. इफ आई टॉक अबाउट ST, जनरल न्यूट्रल 30 पे ओपन, 58 पे क्लोज. ठीक है, दिस वाज फॉर होम स्टेट. सिमिलरली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अदर स्टेट कोटा, जो जनरल कैटेगरी है उसी की मैं बात कर लूँ, इट इज ओपनिंग एट 1084 फॉर जनरल न्यूट्रल एंड 2112 पे क्लोज हो रहा है. एंड द रिमेनिंग कैटेगरी वाइज रैंकिंग्स आर displayed. This PPT is been prepared for you guys to take the judgment. तो आप बिल्कुल ही इसका screenshot भी ले सकते हो. I'll move myself aside for you guys to take a screenshot if you want and refer to your category and the respective rankings. Okay. Electrical and electronics engineering general category, general neutral 6219 पे open, 11,000 पे close. OBC NCL general neutral 2610 पे open, 3423 पे close. And you have same branch other state quota, general category, general neutral 6400 पे open, 9370, okay, 9370 पे close. You have other categories like OBC NCL general neutral 2700 पे open, 3400 पे close. SC general neutral 1068 पे open, 1430 पे close. ST general neutral 498 पे open, 590 पे close. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होम स्टेट कोटा की अगर मैं बात कर लूँ, जनरल कैटेगरी, जनरल न्यूट्रल 2651 पे ओपन, 5927 पे क्लोज. मतलब कि आपका रैंक कुछ 2500 से 6000 के बीच में होना चाहिए फॉर गेटिंग EC इनटू होम स्टेट कोटा इफ यू आर बिलोंगिंग टू तेलंगाना. ओके, दिस इज अगेन फॉर होम स्टेट कोटा, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी. अदर स्टेट कोटा अगर जनरल की बात कर लूँ, जनरल न्यूट्रल 2157 पे ओपन, 6119 पे क्लोज. मतलब कि आपका रैंक 2000 से 6000 के बीच में होना चाहिए अगर आपको EC चाहिए NIT वारंगल में, इफ यू आर फ्रॉम अदर स्टेट. ओके, दिस द अदर कैटेगरी. ST की अगर मैं बात कर लूँ, जनरल न्यूट्रल 227 पे ओपन, 240 पे क्लोज. वी हैव मैथमेटिक्स ब्रांच ऑल्सो, जिसमें भी होम स्टेट कोटा लगेगा. जनरल कैटेगरी, जनरल न्यूट्रल 14,000 पे ओपन, 42,900 पे क्लोज. ओके, सो दिस इज फॉर मैथमेटिक्स अदर स्टेट नाउ, जिसकी जनरल कैटेगरी में बैठता है जनरल न्यूट्रल 17,900 मीन्स ऑलमोस्ट 18,000 पे ओपन, 25,000 पे क्लोज. मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात कर लूँ, होम स्टेट कोटा, जनरल कैटेगरी, जनरल न्यूट्रल 12,000 पे ओपन, 18,000 पे क्लोज. इफ यू टॉक अबाउट OBC NCL, जनरल न्यूट्रल 4700 पे ओपन, 5774 पे क्लोज. इफ आई टॉक अबाउट SC, जनरल न्यूट्रल 2000 पे ओपन, 3100 पे क्लोज. 27 ST की बात कर लूँ, जनरल न्यूट्रल 222 पे ओपन, 730 पे क्लोज. दिस इज द अप्रोक्सीमेट आइडिया यू कैन गेट. मैकेनिकल अदर स्टेट कोटा, जनरल न्यूट्रल 8400 पे ओपन, 14,900 मीन्स कुछ 8,500 से 15,000 के बीच में रैंक फॉर योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट वारंगल, NIT वारंगल इन द अदर स्टेट कोटा. ठीक है, ये बाकी की है कैटेगरीज, रिस्पेक्टिव रैंकिंग्स यू कैन ऑब्जर्व फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग. मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग होम स्टेट कोटा, जनरल कैटेगरी, जनरल न्यूट्रल 27,000 पे ओपन एंड 34,000 पे क्लोज. तो दिस इज अ ब्रांच जिसमें अगर रैंकिंग आपकी बहुत ही पीछे है तो यू कैन गो विद सच ब्रांच एंड गेट द टैग ऑफ NIT वारंगल एब्सोल्युटली. And for other state quota, the general category, general neutral ranging from 20,000 to 26,000. Fine. SC की अगर बात कर लो, जनरल न्यूट्रल 3700 पे स्टार्ट हो रहा है, 4300 पे क्लोज.
फिजिक्स इज ऑल्सो ब्रांच ऑफर्ड इनटू NIT वारंगल, जिसमें होम स्टेट कोटा लगेगा जनरल कैटेगरी जनरल न्यूट्रल के लिए 35,000 पे ओपन, 41,000 पे क्लोज. दिस द लास्ट ईयर रिकॉर्ड्स. फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ फ्रॉम अदर स्टेट कोटा, जनरल कैटेगरी जनरल न्यूट्रल 30,000 पे ओपन हो रहा है, 26,000 पे क्लोज. And yeah, that's it. Okay, physics was the last one. So now this was the NIT Warangal cutoffs of last year for you guys to check out and take a judgment. क्या आप क्रैक कर पाओगे एडमिशन into NIT Warangal or not? Okay, hope this video helped you guys take a judgment, and yeah, I'll be coming up with more such videos to help you guys in the phase of the admission you are going through. Okay, all the best. Bye bye. Stay tuned to the channel. It's me, Yami.